दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सीरीज़ 1। आज से हम लोगों का करंट अफेयर स्टार्ट होगा। तो हमारा पहला जो वीडियो है वो डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स। तो पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा पहला प्रश्न निकल के आता है, भारत में सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेश विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे अस्त्र मिसाइल, DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल, प्रलय मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल। तो इसका सही उत्तर है प्रलय मिसाइल। इसके हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि ये परीक्षण कब किया गया और कहाँ किया गया। तो ये परीक्षण 22 दिसंबर को उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो ये परीक्षण कहाँ हुआ, हमारे दो फैक्ट निकल के आए इसमें। पहला निकल के आया कि 22 दिसंबर को हुआ है परीक्षण और कहाँ हुआ है हमारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है वहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट पे पहुँचते हैं कि DRDO है क्या, DRDO की फुल फॉर्म क्या है। तो DRDO की फुल फॉर्म है D मीन्स डिफेंस, R मीन्स रिसर्च, D मीन्स डेवलपमेंट, O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अच्छा, सतह से पार करने वाला जो प्रथम हमारा मिसाइल था वो था पृथ्वी 1 और सेकंड जो था पृथ्वी 2 एंड थर्ड था पृथ्वी 3। देन उड़ीसा के बारे में जानते हैं कि उड़ीसा तट पर उड़ीसा की जो राजधानी है वो हमारी क्या है, भुवनेश्वर। वो हमारी क्या है, भुवनेश्वर। इसके बाद हम जानते हैं उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वो हैं नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ की लैंग्वेज है उड़िया। और DRDO के जो अभी करंट में अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे कहीं राइट लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में एयर इंडिया का अधिकार किस बड़ी कंपनी ने किया है। सॉरी, ये अधिकार नहीं है, ये अधिग्रहण होगा, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। ये है अधिग्रहण, ठीक है। तो अधिग्रहण, इसे काट के इसको क्या कर लेना, अधिग्रहण। अधिग्रहण मीन्स जो अधिपत्य कर लेते हैं, जो मतलब अपने अधिकार में ले लेते हैं, उसे अधिग्रहण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है टाटा ग्रुप। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि अक्टूबर 2021 में 18,000 करोड़ में इसकी बोली लगी थी जिसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। बट इसकी जो नगद धनराशि थी वो 2700 करोड़ जमा की थी, जबकि 15,300 करोड़ की जवाबदेही मांगी। एयर इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 15 अक्टूबर 1932 में मुंबई में हुई थी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एक फैक्ट में से कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1932 यानी 15 अक्टूबर 1932 में हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। किन के द्वारा हुई थी, तो ये भी हम जान लेते हैं, JRD टाटा के द्वारा। यानी इसके जो फाउंडर थे वो JRD टाटा, जमशेद रतन जी टाटा। इसके जो अभी वर्तमान में चेयरपर्सन और MD हैं वो हैं राजीव बंसल। क्या नाम है, राजीव बंसल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव बंसल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया। ये पुल वहाँ का राज्य का सबसे लंबा पुल है, तो वो उड़ीसा में हुआ है। इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हम लोग कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि नवीन पटनायक जी हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल जी। लैंग्वेज वहाँ की उड़िया है, तो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया। तो आपको डेट याद रखनी है, कब किया है, 20 दिसंबर 2021। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 20 दिसंबर 2021, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये कहाँ बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है। तो महानदी पर बना हुआ है। इसका एक और फैक्ट है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2014 में हुई थी। 2014 में इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट, इसकी लंबाई कितनी है, तो 3.4 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 3.4 किलोमीटर है। नेक्स्ट, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कटक जिले में, कटक जिला जो उड़ीसा में है, ये कटक जिले में सिंहनाथ पीठ से बैदेश्वर को जोड़ती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो
ये सेतु है वो कहाँ से कहाँ तक है? कटक जिले में सिंहनाथ पीठ से बैदेश्वर तक है। इससे पहले जो सबसे लंबा सेतु था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु था, जिसकी लंबाई 2.88 किलोमीटर थी। तो ये थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस खेल में कौन सा पदक जीता? भारत ने हाल ही में किस खेल में और कौन सा पदक जीता? सॉरी, यहाँ कौन से की जगह कांस्य पदक होना चाहिए, ये होता है हमारा कांस्य पदक होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा कांस्य पदक। ठीक है, अब हम देखते हैं कांस्य पदक किस खेल में जीता है। तो उसका सही उत्तर हॉकी है। इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। 22 दिसंबर को, डेट याद रखिए, 22 दिसंबर को पाकिस्तान को 4-3 से हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो थे वो कौन थे? मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह। स्वर्ण पदक किसने जीता? इस सीरीज में स्वर्ण पदक जो जीता वो दक्षिण कोरिया ने जीता, जिसमें दक्षिण कोरिया ने जापान को 4-2 से हराया और स्वर्ण पदक जीता। तो पहले नंबर पे कौन रहा हमारा? फर्स्ट रैंक पे रहा दक्षिण कोरिया, सेकंड रैंक पे जापान एंड थर्ड पे हमारा भारत। नेक्स्ट, ये कहाँ हुआ? ये फैक्ट निकल के आता है कि जो एक मैच हुआ है हॉकी मैच, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ढाका। और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ये राजधानी कहाँ की है? बांग्लादेश। हॉकी के जो अभी करंट में मैनेजर हैं वो हैं शिवेंद्र सिंह, हेड कोच हैं ग्राहम रेड, असिस्टेंट कोच हैं ग्रेग क्लार्क एंड पीयूष दुबे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हेड कोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिए, हेड कोच कौन है? ग्राहम रेड। अच्छा, निक नेम क्या है हमारी हॉकी टीम का? वो है मैन इन ब्लू। ये आपने कई जगह सुना होगा, मैन इन ब्लू। तो ये याद रखिए आप। इंडिया ने ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से निकल के आ रहा है। 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार 1928 में जीता था, उसके बाद 7 और जीते। अच्छा, नेक्स्ट जो निकल के आता है, सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। इसके कुछ फैक्ट जानते हैं हम। 22 दिसंबर को बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हराकर ये खिताब जीता। बांग्लादेश की ओर से ये गोल 81वें मिनट में अनाई मोगिनी ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एकमात्र गोल हुआ 81वें मिनट में, किसने किया? अनाई मोगिनी। नाम क्या है? लिख देते हैं, अनाई मोगिनी। ठीक है, तो आप याद रखिए, अनाई मोगिनी ने 81वें मिनट पे गोल किया। भारत। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है, भारत ने नेपाल को हराकर फाइनल में जगह हासिल की थी। इस मैच में भारत ने क्या किया था? नेपाल को हराया था, देन फाइनल में पहुंचा था और फाइनल बांग्लादेश से हार गया। अच्छा, इसके हेड कोच जो भारत की तरफ से हेड कोच हैं वो हैं एलेक्स मारियो एम्ब्रोस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेक्स मारियो एम्ब्रोस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मारियो एम्ब्रोस। तो ये थोड़ा याद रखिए। ये महिला क्रिकेट फुटबॉल सैफ अंडर महिला फुटबॉल टीम है, आप याद रखिए, और अंडर-19 में है, पुरुष नहीं है, ये महिला। नेक्स्ट आता है हमारा इसका फैक्ट कि ये एसोसिएशन कौन सा है। हमारा जो फुटबॉल का एसोसिएशन है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF बोलते हैं जिसे, वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, डोपिंग उल्लंघन के मामले पर वाडा की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष उल्लंघनकर्ताओं में शामिल हुआ है? रूस, इटली, भारत, ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है रूस। इसके फैक्ट हम जानते हैं। रूस में 167 मामले सामने आए हैं रूस में। तो ये पहले नंबर पर रहा है। सेकंड नंबर पर हमारा रहा है इटली, जिसमें 157 मामले सामने आए हैं। इंडिया, भारत जो है वो तीसरे नंबर पर रहा है, जिसमें 152 मामले सामने आए। और फोर्थ रहा है हमारा ब्राज़ील। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है? रूस और भारत, जो कि तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ से हमारे 2 फैक्ट तो ऑप्शन से ही बन गए कि पहले नंबर पे कौन रहा है? रूस, जो शीर्ष पे रहा है, और तीसरे नंबर पे जो रहा है वो क्या है? भारत। अगला हम आते हैं इसके फैक्ट पर, रूस, कि रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। आप लोग जानते होंगे रूस की राजधानी क्या है?
मॉस्को। यहाँ की भाषा क्या है? रशियन, इंग्लिश में रशियन बोलते हैं, हिंदी हिंदी में रशिया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री क्या है? मिखाइल मिशुस्तिन। तो इसे याद रखिए, मिखाइल मिशुस्तिन, आपने नाम सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पे। अगला फैक्ट जो निकल के आता है कि वाडा क्या है, वाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो ये एक संस्था है जो पता है डोपिंग, गेम में जो डोपिंग होती है उससे रिलेटेड मामलों को जांच करती है, मामलों की जांच करती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, W मीन्स वर्ल्ड, A मीन्स एंटी, D मीन्स डोपिंग और E फिर एजेंसी। तो बनता है हमारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका निर्माण जो हुआ था वो 1999 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो मेन कनाडा में है, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ दिवस नहीं लिखा है, सॉरी, उसे करेक्ट कर लीजिए। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 दिसंबर। हाल ही में मनाया गया है, इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया ये। तो इसके बारे में हम जानते हैं किसान दिवस क्यों मनाया जाता है और किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे, 5th PM जो थे, चौधरी चरण सिंह, उनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन के रूप में हम राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाते हैं। इनका जन्म 1902 में हुआ था। ये 1979 से 79 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये एक बार भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और कब रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर। सही उत्तर क्या है हमारा? 22 दिसंबर। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये महान गणितज्ञ हमारे श्री रामानुजम जानते होंगे, श्रीनिवास रामानुजम। इनका फुल नाम क्या है? श्रीनिवास रामानुजम। इनके जन्मदिन के रूप में हम राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 1887 में, 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तमिलनाडु। तो ये याद रखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के भी ईरोड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरोड में हुआ था, ठीक है। इनका जो एक फैक्ट है, कॉमन फैक्ट है, प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 12 साल की उम्र में ही इन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। जब ये 12 साल के थे तभी इन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। एक बोनस क्वेश्चन और है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? चीन में भारत का राजदूत, जो अगले राजदूत बनेंगे, जो कि करंट में नहीं है, आपको ये भी बता दूं, जो करंट में नहीं है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आप इसका आंसर दीजिए और बताइए कि वो इस समय किस देश के राजदूत हैं, मतलब किस देश में राजदूत हैं भारत की तरफ से। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। और करंट अफेयर्स के डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम अच्छे और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। थैंक यू।